मसीह खुदा में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबके खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं मसीही कौम की बेटियां, और आज की सुबह हम मसीही कौम की बेटियों के ताल्लुक से सीखेंगे। पहला करंथियों का खत है, उसका 7वां बाब और 34वीं आयत के अंदर लिखा है, ब्याही और बेब्याही में भी फर्क है। बेब्याही खुदावंद की फिक्र में रहती है ताकि उसका जिस्म और रूह दोनों पाक हों। खुदा के लोगों, मसीही कौम की जो बेटियां हैं, जो बेब्याही हैं, जो शादीशुदा नहीं है, कंवारी हैं, उनके ताल्लुक से कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो खुदावंद की फिक्र में रहती हैं और वो अपने जिस्म और रूह दोनों को पाक रखती हैं। खुदा के लोगों, मसीही कौम की जो बेटियां हैं, जो कंवारी हैं, वो खुदावंद की फिक्र में रहती हैं, खुदावंद के कामों की फिक्र में रहती हैं। वो दुनिया की चीजों की फिक्र में नहीं रहती। वो अपना मुकाम नहीं, बल्कि हर एक की नजर में अपने खुदा का मुकाम कायम करती हैं। वो दुनियावी नहीं होती, वो रूहानी हैं, क्योंकि वो खुदावंद के कामों की फिक्र में रहती हैं। वो अपनी चीजों की फिक्र में नहीं रहती, वो अपना स्टेटस नहीं बनाती, वो अपने हुस्न को दूसरों को नहीं दिखाती, बल्कि वो अपने किरदार से यीशु को दिखाती है, क्योंकि वो यीशु मसीह के खून से धुली हुई है। वो मसीही कौम की बेटी है। खुदा के लोगों, आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां वो खुदावंद की फिक्र करती है, खुदावंद की फिक्र, उसके हुक्मों की वो फिक्र करती है, वो खुदा की इज्जत करती है और खुदा के हुक्मों के ताबेदारी के अंदर रहकर वो जिंदगी गुजारती है, और फिर उसका जिस्म और उसकी रूह दोनों पाक रहती हैं। मसीही कौम की जो बेटियां हैं, उनका जिस्म और उनकी रूह दोनों पाक हों। ना उनका जिस्म ना उनकी रूह, ये दोनों नापाक ना हो, ना वो नाजायज रिलेशन रखें, ना वो किसी से दोस्ती कायम कर सकती हैं, फ्रेंडशिप कायम कर सकती हैं। वो नाजायज रिलेशन कायम नहीं करेंगी, क्योंकि वो मसीही कौम की बेटी है। उसका रूह और उसका बदन दोनों जो है वो पाक हो। खुदा के लोगों, आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो वाकई ही मसीही बेटी है, वो कभी भी दुनिया के ऊपर गैर अक़वाम में नाजायज रिलेशन कायम नहीं करेगी, ना वो गैर अक़वाम में शादी जाकर करेगी, और ना ही वो किसी के साथ अपने गंदे रिलेशन कायम करेगी, क्योंकि वो मसीही कौम की बेटी है। मसीही कौम की बेटी वो खुदावंद की फिक्र करती है, और उसका रूह और उसका जिस्म ये दोनों पाक रहते हैं। खुदा के लोगों, वो सिर्फ खुदावंद की फिक्र करती है, वो खुदावंद के हुक्मों के ताबेदारी के अंदर जिंदगी गुजारती है। ना उसका जिस्म गंदा होता है और ना वो अपनी रूह को गंदा होने देती है। इसलिए नहीं होने देती ताकि वो हवा में उड़कर खुदावंद यीशु का इस्तकबाल करे। मैं मसीही कौम की बेटियों से आज सुबह, उन बेटियों से जो यूनिवर्सिटी में जाती हैं, जो कॉलेजेस में जाती हैं, जो बाहर जॉब करती हैं, जो कंवारी हैं, आज सुबह उनके लिए खास मैसेज ये है कि वो अपना बदन और अपनी रूह दोनों को पाक रखें, क्योंकि वो खुदा की बेटियां हैं। उन्हें नाजायज रिलेशन कायम नहीं कर रहे, और ना ही उन्हें झूठ की जिंदगी गुजारनी है, ना उन्हें ऐबजोई की जिंदगी गुजारनी है। वो अलग हैं। मसीही कौम की बेटियां टिकटॉक में आकर अपना आप नहीं दिखाती, वो अपने शो नहीं करती, वो अपनी कौम और अपने खुदा की फिक्र करती हैं, और उनका जिस्म और रूह दोनों पाक रहती हैं। खुदा के लोगों, आज मसीही कौम की बेटी क्या कर रही है? उसका पहनावा कैसा है? उसकी ड्रेसिंग कैसी है? अगर वो अपने गंदे लिबास से अपना जिस्म शो कर रही है, गंदे लिबास से कौम को और खुदा को वो बदनाम कर रही है, तो वो कैसी मसीही कौम की बेटी है? मैं उस बेटी को आज सुबह जो है इज्जत देना चाहूंगा, जो खुदावंद की फिक्र करती है और कौम की फिक्र करती है, जिसको ना अपने बहन भाइयों की फिक्र है, ना अपनी कौम की फिक्र है, ना खुदा की फिक्र है। वो कैसी मसीही कौम की बेटी है? मेरे बहनों भाइयों, आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूँ मसीही कौम की बेटियों को कि आप टिकटॉक के लिए नहीं, आप दुनिया की गुनाहों के लिए नहीं, ख्वाहिशों के लिए नहीं बनी, बल्कि आप खुशखबरी के लिए बनी हैं। आप मसीह के लिए चुनी गई हैं। आओ आज सुबह अपने जिस्म और रूह को पाक रखो और खुदावंद की फिक्र करो। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, मसीह कौम की नौजवान बेटियां फिक्र करें और उनके रूह और जिस्म
पाक रहें। यीशु नाम में आमीन।